क्या रोहित शर्मा ओवरसीज कंडीशंस में भी एक सफल ओपनर, टेस्ट ओपनर बन सकते हैं? क्या शुभमन गिल को ओपन की जगह नंबर 5 पर खिलाना चाहिए? और वो क्या बदलाव किए हैं सर रविंद्र जाडेजा ने कि उनका बल्ला आजकल कुछ खास ही बोलता है? Redmi 9 Power presents Thunder Down Under का ये हैशटैग आस्क आकाश स्पेशल एपिसोड, और इसमें मतलब आपके सवाल मेरे जवाबों का समय रहता है ना। तो चलो शुरू हो जाते हैं। पहला सवाल जो है वो फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज, ये एक यूट्यूब हैंडल है, उन्होंने पूछा है कि वुड इट मेक सेंस टू ड्रॉप मयंक अग्रवाल। अब ये अटकल लगाई जा रही है कि मयंक अग्रवाल को शायद ड्रॉप कर दिया जाएगा क्योंकि रोहित शर्मा आएंगे, रोहित शर्मा खेलेंगे, रोहित शर्मा बतौर ओपनर पिक होते हैं, तो फिर उप कप्तान है भाई, खिलाना होगा। इतने समय से उनका इंतजार कर रहे थे तो कौन बाहर जाएगा? शुभमन गिल तो जाएंगे नहीं, उन्होंने रन बनाए पिछले मैच में और 2 मैचेस में लगातार मयंक अग्रवाल ने रन नहीं बनाए हैं। अगर तो मयंक अग्रवाल के केस को आइसोलेशन में देखें, बिल्कुल कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो उसका कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, तब आप ये कहेंगे कि नहीं, उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले 11 मुकाबलों में 1000 टेस्ट रन बना दिए, 2 दोहरे शतक बना दिए। क्या हमारे पास इतना भी पेशेंस नहीं है, इतना भी धैर्य नहीं है कि हम उनको 2 टेस्ट मैचेस में फेल होने का मौका दे दें? दैट वुड बी अ ट्रैवेस्टी ऑफ जस्टिस, राइट? पर क्या करें, अब समय ऐसा है, माहौल ऐसा है कि रोहित शर्मा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने आना है, उन्होंने खेलना है, तो फिर कौन बाहर जाएगा? किसी को तो जाना पड़ेगा ना। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, पर मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करना चाहे वो जस्टिफाइड ना भी हो, पर फिर भी मुझे लगता है शायद वो ड्रॉप हो ही जाएंगे, होपफुली नॉट फॉर लॉन्ग। अब उसके बाद सेकेंड इज Redmi 9 Power क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है कि ये चैतन्य शर्मा जी का है और ये पूछ रहे हैं सवाल कि सर रविंद्र जाडेजा ने क्या किए हैं बदलाव, जो इतना बढ़िया एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव किया ना, वो बदलाव है बिलीव का। बैटिंग तो पहले भी अच्छी करते थे, हमेशा से अच्छी करते आए हैं, नहीं तो ऐसे 2 तिहरे शतक नहीं बनते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। रन्स वो बनाते थे, रन्स लगातार कंट्रीब्यूट भी करते थे, लेकिन एक माइंडसेट में बदलाव आया है, वो बदलाव बिलीव के साथ आया है। पहले अपने आप को ना वो मानते थे कि मैं लेफ्ट हैंड स्पिन करता हूँ, उसके साथ मैं थोड़ी बैटिंग करता हूँ, और जब इस माइंडसेट के साथ आप उतरते हैं तो फिर थोड़ा सा जब कठिन फेज आता है तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? आप बल्ला फेंकते हैं, कोशिश करते हैं बड़े शॉट लगाने की, क्योंकि आप अपनी विकेट पर ना उतना बड़ा प्राइस टैग नहीं लगाते। और फिर ठीक है, बॉलिंग तो मैं कर ही लूँगा ना, मैं विकेट चटका ही लूँगा, तो फिर बैटिंग इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव टू मतलब बी अकाउंटेबल फॉर। वो होता है, ये जहन में आता है, ये ऑलराउंडर का हमेशा वो मन में डायलेमा रहता है कि किस तरफ रहे, वो मानसिक द्वंद्व जिसे हम कहते हैं। पर रिसेंटली हमने जो देखा है पिछले 18 से 24 महीने में कि उन्होंने अपने आप को बतौर बैट्समैन समझना शुरू कर दिया है कि जब जब बैट हाथ में होगा ना तो भैया ये तलवार चलेगी, मैं रन बनाऊंगा, आप मुझे बाउंसर मारो, स्विंग कराओ, कुछ भी करो, मैं खड़ा रहूंगा, मैं डटा रहूंगा, मैं इजी ऑप्शन नहीं लूंगा, विच इज़ बेसिकली हिट द वे आउट ऑफ ट्रबल। मैं नहीं करने वाला हूँ भैया, मुझे मैं आराम से खेलूंगा, अगर अच्छी बॉल आउट कर जाए तो कर जाए, पर मैं अपनी विकेट नहीं फेंकूंगा। दैट्स द डिफरेंस दैट हैज़ चेंज्ड रविंद्र जाडेजा द बैट्समैन। और अब जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, व्हाट एन एसेट मैन, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अगर भारत के बाहर जाके वो इस प्रकार का प्रदर्शन लगातार कर पाएंगे तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले, वाह वाह, व्हाट एल्स डू यू वांट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट फ्रॉम सर रविंद्र जाडेजा। फिर तो आप 5 गेंदबाज लगातार खिला सकते हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी। नाउ अ वर्ड ऑन Redmi 9 Power, ऑफ कोर्स 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप इसका, 6000 mAh बैटरी और 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। तेज़ है, बहुत लंबे समय तक चलता है, बहुत स्टाइलिश है, फोटोज़ बहुत अच्छी खींचता है, और फ़ोन पे आप गेम में भी खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं आता क्योंकि 662 स्नैपड्रैगन, दैट्स द प्रोसेसर एंड दैट मेक्स इट रियली फास्ट। प्रदीप कुमार जी का भी ये सवाल है कि क्या शुभमन गिल को मतलब इज ही बेटर सूटेड टू बैट एट 5? इट्स अ वेरी लेजिट क्वेश्चन, और ये मुझे बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन लग रहा है। ये हमारे प्रदीप कुमार जी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब मैं शुभमन गिल को देखता हूँ तो मुझे दिखता है एक होनहार खिलाड़ी, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, जिसके पास मतलब वो गुण हैं, उनके पास वो टाइमिंग की जो ना वो कहते हैं देन है। लेकिन एक बात और भी नज़र आती है कि बिसाइड्स द बॉल रहते हैं, बिहाइंड द बॉल नहीं रहते, हाथों से ज़्यादा खेलते हैं, पैरों से कम खेलते हैं। तो ऐसा जो खिलाड़ी होता है, आई मीन वो अमूमन नीचे जब बैटिंग करे तो बहुत रन बनाता है, क्योंकि खिलाड़ी तो बहुत बढ़िया है। देखिए, ओपन में भी बनाएंगे, पर अगर आप फ्यूचर की तरफ देखें, आपके पास वो क्रिस्टल बॉल हो और आप आगे की तरफ देखना शुरू करें, तो अगला बैटिंग सुपरस्टार आपको कहाँ मिलेगा? क्या वो भारत में आपको ओपनर मिलने वाला है? वनडे क्रिकेट में यस, बैट इन द टॉप 3, लेकिन जैसे ही टेस्ट क्रिकेट की बात ही आए तो फिर 4 पे बैटिंग करने को मिल जाए तो बहुत अच्छा है, 4 नहीं तो 5 पे भी काम चल जाएगा, 3 4 5 दैट्स द नंबर, नॉट एज एन ओपनर, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं
समस्याएं ज़रूर रहती है। तो फिर मेरे विचार में तो that is what you need to do in the end, not right now, at some stage he will be your number 4, number 5, number 3, पर अभी तो देखिए जगह नहीं है ना, अभी तो इस बैटिंग ऑर्डर में ओपन की जगह खाली है। शुभमन गिल एज एन ओपनर जीत लीजिए हम सबके दिल, मज़ा आएगा। अनय जैन का ये सवाल है कि क्या रोहित शर्मा सक्सेसफुल ओपनर बन सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में ओवरसीज़? और देखिए अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है, हमने जो उनका देखा है वो देखा है वनडे क्रिकेट में एक सुपर सक्सेसफुल ओपनिंग बैट्समैन जिसके अंदर शुरू में बॉल ज़रूर हिलती है, वहाँ पर वो रन बनाते हैं। इंग्लैंड जैसे देश में जाकर 5-5 शतक जड़ देते हैं एक वर्ल्ड कप के इवेंट में, मोस्ट सेंचुरीज बाय एनी बैट्समैन इन अ वर्ल्ड कप इवेंट। तो उस लिहाज से देखें तो आपको यही उम्मीद रहेगी कि ये रन बनाएंगे, बहुत अच्छा खेलते हैं। It's only a matter of now switching that on, just turning that, rather bringing that same game, the same authority, the same dominance in test match cricket as well। लेकिन ये भी सही बात है कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वनडे क्रिकेट में बॉल बहुत ज़्यादा नहीं तैरती, वो 3-3-4 स्लिप्स नहीं लगाई जाती हैं। तो थोड़ा सा शायद बदलाव करना पड़ेगा अपने एटीट्यूड में कि आप अपने वो खेलने के अंदाज में थोड़ा सा शायद रिस्ट्रिक्टिव खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा शायद हाथों को थोड़ी देर के लिए संभालना पड़ेगा अपने पास, पर देयर इज़ नो रीज़न फॉर अस टू बिलीव कि वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो फिंगर्स क्रॉस, टोज क्रॉस कि ये सिडनी के मैच में रन बनाए धमाधम और फिर ब्रिस्बेन में जाके भी ना एकदम ऑपोजिशन को एकदम ध्वस्त कर दे। रोहित शर्मा से ना हम यही चाहते हैं, सुपर हिट शर्मा चाहते हैं हम। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टेस्ट कि किस प्रकार से वो इस ट्रांजिशन को देखते हैं, क्योंकि टेस्ट ओपनर इन इंडिया एंड टेस्ट ओपनर आउटसाइड इंडिया, खासतौर से वो सेना कंट्रीज, इट्स स्लाइटली नॉट एक्चुअली स्लाइटली, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। मीत वोरा जी का सवाल है कि व्हाट चैलेंजेस इंडियन पेसर्स विल फेस ऑन द सिडनी पिच। सिडनी की पिच बड़ी सपाट होती है यार, कुछ मदद नहीं मिलती है एकदम। जो हमने 2 वनडे भी देखे थे, क्या ठकाठक चौके लग रहे थे ना, 62 बॉलों में स्टीव स्मिथ शतक जड़ रहे थे। और उसकी एक वजह है कि बहुत मतलब स्लो पिच, जो बाउंस है वो इतना इवन बाउंस है कि उसमें पिटाई ज़्यादा पड़ती है, उस पर बैट्समैन को तकलीफ कम होती है। तो मेरे विचार में तो तकलीफ होगी, क्योंकि खास तौर से अब ये इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक का अर्थ ये होता है कि अब जैसे ही आप खराब गेंद करेंगे ना, वो चौके पड़ेंगे, फिर वो आप रिस्ट्रिक्टिव गेंदबाजी नहीं कर सकते। हवा में उतनी मदद कुकुबुरा से आजकल वैसे मिलती नहीं है। ऑफ द पिच अगर साइडवेज मूवमेंट नहीं होता है तो फिर आपको रिस्ट्रिक्टिव डिफेंसिव गेंदबाजी बहुत करनी पड़ती है, और वो गेंदबाजी इस स्तर पे कई बार उसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस। वो अभी हमारे जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है उसके पास है नहीं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरह से डिफेंसिव गेंदबाजी करते हैं जब गेंद थोड़ा पुराना हो जाए और सामने वाली टीम की एक बड़ी साझेदारी हो सकता है ना पन पे, और अगर वो पनप रही है तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, दैट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज। डीजी रॉकस्टार का ये सवाल है कि भाई पिछले कुछ समय में इतने सारे लोग इंजर्ड होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बड़ी मजेदार सवाल है आपका। क्यों? क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था कि हम सब यही तो कहते हैं ना कि अरे बहुत खेलते हैं इंजर्ड हो जाएंगे, बहुत खेलते हैं इंजर्ड हो जाएंगे। अब पता चल रहा है कि यार कम खेलते हैं इसलिए इंजरी हो रही है। दिस इज बिजार एंड हाउ। पर ये भी शायद सच है कि अगर आप कहते हैं ना, अगर वो इंजन चलता रहता है, मशीन चलती रहती है, गाड़ी दौड़ती रहती है, तो फिर वो चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी निगल्स आती रहती है, पर आप चलते रहते हैं। वो रिदम जो आपका बना रहता है, आपकी जो मसल मेमोरी है वो तैयार रहती है, इंटैक्ट रहती है, और मसल्स उस तरीके से तैयार रहती हैं। जो क्योंकि ना जो खेल में जो प्रेशर पड़ता है ना, वो कभी प्रैक्टिस में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितने एलीट एथलीट्स हैं इन सब ने बहुत मेहनत की है लॉकडाउन में, अपने आप को फिट भी रखा है, और यू ऑल सीन द वीडियोज़ एंड दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल। तो उस वर्क एथिक को आप डाउट नहीं कर सकते। तो क्या परेशानी आ रही है, क्यों इतनी इंजरीज हो रही हैं? मुझे यही लगता है कि वो जो प्रेशर ऑफ अ गेम ना, एंड नो प्रेशर एट ऑल इन प्रैक्टिस और रादर फिटनेस फॉर 6, 7, 8 months, तो उससे वो जो मसल की जो मेमोरीज हैं, जो मसल की जो स्ट्रेंथ है, मसल का जो रिस्पॉन्स है इन टर्म्स ऑफ द एक्सप्लोजिवनेस, क्योंकि एक्सप्लोजिव चाहिए ना आपको रिस्पॉन्स इन अ गेम ऑफ क्रिकेट, तो वो वाली में थोड़ी सी मुझे लग रहा है देयर इज अ गैप। तो मे बी दैट्स द रीज़न वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इंजर्ड। दैट्स ट्रू यार, थोड़ा सा हैरानी की बात है, पर मे बी दिस इज एन एक्सप्लेनेशन अनलेस और रादर टिल वी रिसीव समथिंग बेटर। I mean, let's go with this. Last question है B for बिस्वजीत, B for विनोद भी होता है वैसे, बाय द वे। कौन है विनोद? If I were to open for Team India once again, who would you prefer? Who would you prefer as an opening partner? पहली बात तो मेरे को अभी करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सामने होंगे जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस। नहीं ठीक है, मुझे नहीं करनी। तब थे वैसे ब्रेट ली, जेसन गिलेस्पी एंड ऑल, बट नहीं, अभी भी मैं करूँ ये वाला बॉलिंग अटैक ना थोड़ा सा तगड़ा नज़र आ रहा है। बट देन ऑन अ सीरियस नोट, योर क्वेश्चन, आई से वीरू हैज़ बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। तो उनका जो खेलने का अंदाज़ है, जस्ट अलाउज
द गाय एट द अदर एंड टू बी पी हिमसेल्फ, वो प्रेशर जो है ऑफ हो जाता है। इस बार थोड़ा सा और अग्रेसिव खेलने का प्रयास करूँगा, मतलब शॉर्ट टू शॉर्ट मैच नहीं करना है अपन को, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से खेलना है, जैसे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में खेला करता था। बहुत पुरानी बात हो गई यार। सो येस, वीरेंद्र सहवाग इज माई आंसर टू यू। बी फॉर बिस्वजीत, बी फॉर विनोद, बी फॉर बिस्वजीत, यस। और आर फॉर रेडमी 9 पावर प्रेजेंट्स थंडर डाउन अंडर का ये स्पेशल एपिसोड #AskAkash। और इस फ़ोन की क्वालिटीज़ के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। मेरे से आप कितनी बार सुनेंगे, सेम ही बात है ना, क्योंकि इसका डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद है। और I like the selfie mode as well, 48 quad camera setup, you know how good that is. I play games because it has a 662 Snapdragon processor. And last but not the least, charging एक बार करो चलता रहता है, 6000 mAh battery, that's what you look forward to, right? So that's it from me, #AskAkash। अब टीम का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आज अभी टीम आ जाती है, अनाउंस हो जाती है भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, तो उसके ऊपर एक फटाफट से ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आएंगे और उस पर थोड़ा रिएक्ट करेंगे। सो टिल वी मीट अगेन, थोड़ा सा नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, क्योंकि जब हम प्रीमियर करेंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आना चाहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तो आप करते ही हो, वो मैं आपसे अब बार बार कहना मुझे नहीं लगता कि उचित है। इतना काम तो आप मेरे लिए वैसे ही कर दोगे। लव यू गाइस।